बुद्ध और लालची व्यापारी की कहानी, असली धन की खोज। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम उदय था और उसके पास धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उदय हमेशा और अधिक धन कमाने की कोशिश में लगा रहता था। उसकी लालसा कभी शांत नहीं होती थी और वह हमेशा सोचता था कि उसके पास जो भी है वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। एक दिन उदय ने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी धन की लालसा को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं और उसे सच्चे सुख का मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए उसने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उदय बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा धन कभी भी पर्याप्त नहीं होता। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी लालसा को नियंत्रित कर सकता हूं और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने उदय की बात को ध्यान से सुना और कहा, उदय, तुम धन की लालसा को नियंत्रित करने के लिए एक सरल उपाय कर सकते हो। तुम एक ऐसा कार्य करो जिससे तुम अपने धन को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हें इसे बिना किसी उम्मीद के करना होगा। उदय ने सोचा कि यह आसान होगा और उसने बुद्ध की बात मान ली। उसने निर्णय लिया कि वह अपने धन का एक हिस्सा गांव के गरीबों की सहायता के लिए देगा। उसने बड़े पैमाने पर दान किया और गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दान के लिए लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसकी लालसा फिर से जाग उठी। उसने सोचा कि शायद ये दान भी उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने के लिए किया गया था। उदय ने बुद्ध को फिर से देखा और उन्हें बताया कि उसके दान का भी कोई असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने उसे शांति से सुना और फिर कहा, उदय, जब तुम अपनी सहायता को अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते हो, तो तुम वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपने दान को बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के करते हो। बुद्ध ने उदय को एक और सलाह दी, मैं तुम्हें एक साधारण अनुभव करने का सुझाव देता हूँ। एक दिन अपनी आंखें बंद करो और यह सोचो कि तुमने जो कुछ भी कमाया है वह सब एक सपना था। यदि तुम अपने धन को एक सपना मानकर देखते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही है, न कि बाहरी चीजों में। उदय ने बुद्ध की सलाह को ध्यान से सुना और एक दिन अपनी आंखें बंद कर दीं। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख और शांति उसके भीतर की भावना से आते हैं, न कि बाहरी धन और वस्तुओं से। उसने समझा कि धन और संपत्ति अस्थायी हैं और सच्चा धन तब है जब हम अपने भीतर की संतोष और शांति को पहचान लें। उदय ने अपनी जीवन शैली को बदल दिया और अपने धन को बिना किसी स्वार्थ के उपयोग करने लगा। उसने सच्चे सुख की खोज में अपने भीतर की शांति को पाया और उसकी लालसा समाप्त हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी धन और वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष से आता है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ और अपेक्षा के बिना करें, तब हम सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं।